हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई सही चल रही होगी। ठीक ठाक जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा जो वो टॉपिक है काइनामेटिक का, तो उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने हैं जो कि हमें इसमें उपयोग में लाने होते हैं, यानी कि उनका यूज़ करना होता है इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि डिफरेंशिएशन से बच्चे को बड़ी परेशानी है भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि डिफरेंशिएशन जैसे ही वो इसका साइन देखता है तो उसको बड़ी परेशानी हो जाती है, और वो सोचता है कि ये क्या आ गया मैथमेटिक्स में। हर बच्चे को लगभग इससे परेशानी है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे कितना सिंपल है, और इससे जब आप काम करने लगोगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है आपके डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा, नहीं ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना हमें उपयोग में लाना है यानी कि इसका यूज़ करना है उतना ही मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले क्या हम जानते हैं कि हमने पहले ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया है, ऑपरेटर, ऑपरेटर टाइप का वर्ड। तो डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो एक ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन बेटा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से ये जाना जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये किसका पार्ट है। ये है कैलकुलस का पार्ट। कैलकुलस जो है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका डिफरेंशिएशन, और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन। आज हम सिर्फ जो है डिफरेंशिएशन की ओर ध्यान देने वाले हैं। और डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटर जानना होगा। ये ऑपरेटर, आपने ऐसा वर्ड कभी कुछ सुना है बेटा, ऑपरेटर किसे कहते हैं? क्योंकि ये सब ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हैं कायदे में। ये किसी मैथमेटिकल फंक्शन में लगेंगे और उसके साथ अपने जैसा इनकी प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाते हैं। तो क्या आपने कभी ऑपरेटर पढ़े थे? अब मुझे लगता है कि आपने पढ़े हैं। ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं। जैसे आपने प्लस पढ़ा होगा, माइनस पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, डिवीजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर तो ऑलमोस्ट आपके रोज ही इनसे आप जो है इनसे मुलाकात होती होगी, इन ऑपरेटरों से। तो जब ये आप बड़े आसानी से सीख गए तो इस ऑपरेटर को भी सीख जाएंगे और इस ऑपरेटर को भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये वैसे ही हैं जैसे आपने छोटी क्लासेस में इनको सीखा था। तो वैसे ही इसको भी अब आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखा होगा आपने, जहां पे भी प्लस ऑपरेटर लगता है तो आप देखा होगा जहां पे भी प्लस लगता है, ए जैसे 3+4, आपके दिमाग में एकदम से आता है कि इनको कैसे एडअप करना है। जैसे 4-3 कह दिया तो आपने क्या किया कि आपके दिमाग में आ गया कि माइनस, इस ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, इस ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, इस ऑपरेटर का मीनिंग क्या है। इन द सेम मैनर इस ऑपरेटर का भी कुछ मीनिंग होता है। तो उसी मीनिंग को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके अपने नियम हैं। जैसे इनके अपने नियम हैं वैसे इसके भी अपने नियम हैं। जैसे इनके अपने नियमों के अनुसार ये जो है काम करता है, वैसे ये भी अपने नियमों के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। तो मेरा अभी यहाँ पे आपको बताने का मेन मकसद ये था कि ऑपरेटर से आप पहले से वाकिफ हैं। समझ में आ रही है बात ये? अब हम कुछ नए ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आपको नई चीज को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये ऑपरेटर हैं क्या? तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो ये है क्या? इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं वैसी बात करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंट वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, डिफरेंशिएशन। ठीक है। देखिए आपने जब भी कभी आप काम करते हो तो बेटा यूनिटरी में काम करते हो। देखा होगा आप जब मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो, मान लिया जाए आप जो है एक पेन खरीदने के लिए गए, आपको एक पेन चाहिए, और आप दुकानदार के पास गए तो आपने एक बंडल में पेन देखे, तो दुकानदार के पास 100 बंडल का एक पेन है मान लिया जाए। उसने कहा कि इस 100 बंडल के पेन की, आपने बोला ये पेन मुझे चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। तो उसने बोला नहीं, ये पेन जो है 100 बंडल, जो 100 पेन है इनकी कीमत जो है 200 रुपीज है, यानी कि इस पूरे बंडल की कीमत जो है 200। तो आप कहेंगे मुझे तो एक चाहिए, तो एक की कीमत कितनी होगी? तो आप क्या करते हो, वहां पे यूनिटरी लगा देते हो। तो आप क्या कहते हो कि 100 पेन 200 रुपीज के हैं आपके। ठीक है। तो आप क्या कर देते हो, यूनिटरी लगा देते हो। यूनिटरी में क्या हो जाएगा, 200/100, दैट इज 2 रुपीज। जस्ट समझने के लिए कर रहा हूं।
तो आप ऐसे यूनिटरी, ऐसे आप फिजिक्स में भी बहुत जगह पे, हर जगह पे ऑलमोस्ट क्या करते हो, यूनिटरी का यूज करते हो। कैसे करते हो, जैसे आपने जो है आपका वेलोसिटी पढ़ी थी, इस एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो आपने जैसे ये दो अभी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो इन दो फिजिकल क्वांटिटीज में आपने देखा होगा यहाँ पे भी आप यूनिटरी पढ़ रहे हैं। दैट इज क्या है, अगर वेलोसिटी को देखो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम, यूनिट समय में कितना डिस्प्लेस किया, वो अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, आप देखिए जरा। ठीक है, अब ये तो कुछ यूनिटरी के बारे में मुझे बताना था। ठीक है, अब ध्यान से दूसरी चीज समझते हैं। ठीक है, अब वो दूसरी चीज क्या है, उस चीज को देखिए। ठीक है, क्या आपने पहले इससे कभी डिफरेंशिएशन को पढ़ा था? पढ़ा था। ठीक है, कहाँ पढ़ा था? जहां आपने वेलोसिटी पढ़ी, इसका मतलब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आज जहां आपने जो है आपका एक्सेलरेशन पढ़ा, वहां आपने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। इवन आप फोर्स पढ़ चुके हैं, तो इट मीन्स आप डिफरेंशिएशन से और अच्छे ढंग से वाकिफ हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या में क्या करते हैं, देखिए जरा, वेलोसिटी को जरा ध्यान से देखते हैं। पहले वेलोसिटी को देखिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dx अपॉन dt था। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। टाइम t के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप वेलोसिटी पहले से पढ़ चुके हैं और पहले से इसके बारे में जानते हैं। बस हमें इसी ऑपरेटर d बाई डी टी, जो ये ऑपरेटर है, इसी ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। इसके लिए क्या नियम है, ये किस ढंग से काम करता है, यही हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं बेटा, बस अब उसके नियम पढ़ रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, क्योंकि अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब इसको और बेहतर ढंग से जानना चाहेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? Differentiation is nothing, it is the rate of change of one physical quantity with respect to other. ठीक है, differentiation is the rate of change of one physical quantity with respect to another physical quantity. एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फिजिक्स में ज्यादातर मोशन में क्या होता है कि एक चीज चेंज हो रही होती है, तो किसके रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। जैसे मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं यहां से वहां, तो उस वक्त समय में कितना चेंज आया, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने की है, वो समय के रेस्पेक्ट में कितनी की है। समझ में आ रही बात है? तो यही क्या देता है आपको, जो है डिफरेंशिएशन का सेंस देता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एग्जांपल पढ़े थे इसके, तो फॉर एग्जांपल जैसे हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इज योर वन फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइम इज योर अनदर फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, विच इज हियर इज योर टाइम। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज योर क्या है आपका, displacement. Second physical quantity is your time. That is it is the change of one physical quantity with respect to other. In the same manner, acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. That is, again, it is the rate of change of one physical quantity. Here the first physical quantity is your velocity with respect to time t. ठीक है, तो यह आप पहले से जानते हैं, बस अब इसके लिए कुछ आपको नियम पढ़ने हैं, बस यही है, और कुछ नहीं है। इसके लिए ये नियम पढ़ने हैं। जैसे वहां आपने जब देखा होगा, जब आप छोटे थे, तो आपको ये साइन प्लस साइन बनाने में परेशानी होगी, आप पूछते अपने पेरेंट्स से। आपको माइनस साइन बनाने में परेशानी होगी, आपको डिवीजन, ये ऑपरेटर बना, अब ये ऑपरेटर आ गया है, ये ऑपरेटर के नियम पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो वही जो है डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। तो अब आप डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां अब आप लेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो आपको देखने होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको जो है आप शॉर्ट लेके जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको बहुत अच्छे ढंग से ये आ जाएगा, और इतने अच्छे ढंग से आएगा कि आप भी
कहेंगे कि वास्तव में जो है ये बहुत ही सिंपल था, हम तो खाली डर रहे थे। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ नियम हैं। अब ये प्रॉपर में मैथमेटिक्स तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता बेटा, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका यूज करना है यहाँ पे, तो इसलिए हम मैथमेटिक्स यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिर्फ एक यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यदि आपके पास क्या हो, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे एक फंक्शन है x टू द पावर n है, ठीक है, x टू, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसी के रेस्पेक्ट में dx टू द पावर n अपॉन dx, ये कर दिया आपने। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, तो वो दिखेगा आपको n इंटू, ये देखो ये ऑपरेटर लगा हुआ है, x टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। d बाई डी एक्स, इसको पढ़ते कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला जो है इसका जो यूज होता है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। यदि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का करोगे, जैसे कांस्टेंट्स क्या हो, जैसे जितने भी न्यूमेरिक हैं दीज आर कांस्टेंट, उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2 है तो 2 को 2 ही कहना पड़ेगा आपको, 2 की जगह 2 को 0 नहीं कर सकते आप, 1 नहीं कर सकते, 2 तो 2 ही है। तो किसी भी कांस्टेंट का यदि आप डिफरेंस जो चेंज नहीं हो सकती, ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएशन इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस वर्ड से बड़ा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। यदि आप जो है आपके सामने कोई क्वांटिटी आ जाए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स, इसका एंगल कितना है, x है, तो ये होता है आपका cos x, इसको याद रखना है। इसके बाद फोर्थ, दूसरा जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी क्या है, cos है, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू होता है आपका साइन, ये हो गया आपका। लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइन भी आता है, ये सिर्फ आपको याद रखने हैं ये, और इससे ही हमारा अभी तो काम चल जाएगा। कहीं कहीं फंक्शंस में अगर जो है आपका साइन आ जाए, कॉस आ जाए, तो उस वक्त के लिए है ये आपका बेटा। और जो पांचवा फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो क्या है आपका, d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10x यदि कोई लिख दे तो आप लिख सकते हैं उसको sec स्क्वायर x। और एक और कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 6 है तो मैं 3 ही लिख रहा हूं फिलहाल अभी, तो अभी जितने से मुझे काम चलाना है मैं उतने ही जो है फॉर्मुलेज यहाँ पे यूज कर रहा हूं। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, यदि log x का डिफरेंशिएशन आपको लिखना पड़ जाए तो ये 1 बाई x होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेज आपको जो है याद कर लेने हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी है तो एटलीस्ट ये 2 तो फिर भी याद रहने चाहिए। और ये फॉर्मूला नहीं है, देखो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस निकालोगे किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा भाई। अभी ये क्वांटिटी 5 ही थी, बाद में भी 5 ही रही, तो उसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, 0 तो होगा। तो दैट्स वाई d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज योर 0। तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n कितना हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं कुछ यहाँ पे करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब मैं फंक्शन में एक बात बताता हूं, ये एक फंक्शन है, इसको fx भी लिख सकते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ fx चेंजेस व्हेनेवर x चेंजेस, इस x की वैल्यू को चेंज करोगे तो ये fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस fx को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं इधर पे। ठीक है, इस fx को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो देखो, x कैसा वेरिएबल है, जो मन चाहा वेरिएबल है, आपके मन से कुछ भी रख सकते हो, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जो बदलता हो, वेरिएबल। ठीक है, और y इज इक्वल टू डिपेंडेंट, दैट इज व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x चेंजेस द वैल्यू ऑफ y चेंजेस। ठीक है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इट डिपेंड ऑन x। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कुछ वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो जैसे x इज इक्वल टू 1 रखा मैंने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, y एट 1 कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 इज, सॉरी 3 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 2, दैट इज कितना हो जाएगा,
1 + 3 + 2 दैट इज 6। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू 2 रखा तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 रखा तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 रखा तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अपनी मनमर्जी से ले रहे हो, बट जैसे आपने जो वैल्यू ले ली उसके लिए y की वैल्यू क्या हो जा रही है, x के ऊपर निर्भर हो जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन x। डिपेंडेंट variable. Why it is called dependent variable? Because the value of y depend on x. x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी आप जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने तो 6 फॉर्मूले लिखा है यहाँ पे, तो अभी मुझे 6 फॉर्मूले की जरूरत है बेटा यहाँ पे, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम इस काम को ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशली एक जो है अगर मैथ का एक लेक्चर बनाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल अभी हमें जो है ये चाहिए। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पे इतना ही मुझे अभी यहाँ पे चाहिए इस काइनेमेटिक को पढ़ाने के लिए, तो डिफरेंशिएशन में, इसलिए आपको इतना याद रखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू दिस दे दिया गया है, तो आपसे बोला गया कि फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड dy अपॉन dx दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? y का चेंज x के रेस्पेक्ट में, y का चेंज x के, d फॉर चेंज इन y, किसके ये रेस्पेक्ट का है, देखो रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, चेंज इन x, d फॉर डिफरेंस इन x, डिफरेंस इन x का मतलब चेंज इन x। तो हमें निकालना है dy अपॉन x, dy अपॉन dx। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो ये ऑपरेटर दोनों साइड लेना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड ऑपरेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा वाला कौन सा, d/d वाला। ठीक है, ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते थे, 3 को, वैसे आपसे जो है छोटी क्लास में कहते थे 3 को 4 से जोड़ दीजिए, तो आप कौन सा ऑपरेटर लगा देते थे, प्लस, और सीधे लिख देते थे, ऐसे लिख के बाद क्या लिख देते थे, 7। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी वो ऑपरेटर लगेगा, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। तो उस ऑपरेटर को लगाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको बताऊं। मैं तो वैसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि कैसे लगा रहा हूं, तो लेकिन आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखा जा रहा है डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to x both side, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहता है, बोथ साइड्स x के रेस्पेक्ट में चाहता है y का डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहां भी d/dx लगा दिया, क्योंकि ये y का जो है डिफरेंशिएशन चाहता है x के रेस्पेक्ट में, तो इसे d/dx ऑपरेटर आ गया यहाँ पे, किसका, ये y के लिए आ गया। समझ में आ रही बात है? तो जब यहां d/dx लगाया है तो इक्वेशन के उस साइड भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, d/dx क्यों लगाना पड़ेगा भाई? ये एक बैलेंस इक्वल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे मैं कुछ चीज एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो उतना ही मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन विल रिमेन जो है सेम रहे, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये एक बैलेंस इक्वेशन, सोचो जरा, एक तराजू है, अभी ये बैलेंस है, ठीक है, ये तराजू अभी बैलेंस है, ठीक है, इसका कांटा जो है अभी यहाँ पे है, आपने वजन यहाँ पे कुछ यहाँ पे रख दिया वजन एक्स्ट्रा, या यहाँ से कुछ वजन कम कर दिया, तो उतना वजन यहाँ से भी तो कम करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी है, इस इक्वेशन के इस साइड की ओर अगर मैं इस ऑपरेटर को पुट कर रहा हूँ, क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे इसी को पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई ने dy अपॉन dx। तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन के इस साइड अगर मैंने d/dx लगाया है तो उस साइड भी मुझे लगाना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन विल रिमेन क्या रहे, इक्वल बने रहे। तो क्योंकि इसके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो मैंने यहां पे भी लगा दिया। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, ये आ गया। समझ में आ रही बात है? अब मैं देखता हूं dy अपॉन dx, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू, ये देखो ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऑपरेटर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज होती तो उसको पूरे चीजों से मल्टीप्लाई कर देते थे, वैसे यहाँ पे भी ये ऑपरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, d/dx x⁴, ठीक है, प्लस d/dx 3 × x² प्लस d/dx ऑफ 2, ठीक है।
हमें तो dy अपॉन डी एक्स से मतलब है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये किसी से मैच कर रहा है, यहां पे कोई फॉर्मूला है ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, कैसे लिख रखा है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जो इसका n है यहां पे लिख दिया, x टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तब ऐसा होगा, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 है इधर पे, यहाँ पे x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n को जब ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो उसको कैसे लिखा है, इस n की जगह कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, x टू द पावर 4 माइनस वन, वैसे ही आगे देखो इससे मैच कर रहा था, वो फॉर्मूला लगा दिया वहां पे, तो ये फॉर्मूला मैंने वहां पे यूज कर दिया। अब देखो ये ऐसा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे देखो जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर है, तो 3 एक कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट याद रखना हमेशा, कांस्टेंट किसी वेरिएबल से एक्स से मल्टीप्लाई हो या किसी से सिमिलर, तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, देखो प्लस का साइन बीच में है, ये 3 यहाँ पे लिख दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये समझ में आ रही है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू इज योर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो मैंने क्या रख दिया, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, मैं डी वाई अपॉन डी एक्स चाहता हूं, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4x कितना 3, प्लस इसको देखते हैं 3, ये भी वैसे ही है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 है, जब n था तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन लिखा था, तो 2 है, तो इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास इस स्टेटमेंट का सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा यहाँ पे, जरा यहाँ इस साइड देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस कितना है 3 इंटू 2 दैट इज 6x, बिकॉज x टू द पावर 2 माइनस वन है, 2 माइनस वन दैट इज 1, तो x आ गया। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज योर दिस दैट इज 4x क्यूब प्लस 6x। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको अपने आप से करिए, एक बार अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, जैसे ही ये ऑपरेटर इसमें लगा तो इसने देखो अपनी वैल्यू दे दी, ऑपरेटर हट गया, जैसे ही इसमें देखो यहाँ पे 3 प्लस 4 किया तो आपने 7 लिख लिया, यहाँ पे फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, तो ये ऑपरेटर इस पे काम किया तो इसने ऐसा बना दिया, समझ में आ रही बात है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, और भी चीजें देखते हैं, ठीक है, और कुछ फंक्शंस फटाफट देखते हैं बेटा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू कितना है आपका, x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ये दे दिया, फाइंड dy अपॉन dx, आपसे पूछ लिया कि dy अपॉन dx कितना होगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो है x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन चाहता है, नीचे क्या है देखो x है, तो ये इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो x के रेस्पेक्ट में है, ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में चाहता है। तो जाहिर सी बात है मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अगेन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx यहाँ लग गया इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू फिर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ये आ गया। अब ये देखो यहाँ तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स में निकालना था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में अपनी जगह पे है, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये आ गया, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, मैंने कहा था ना, ये देखो पहले लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, ये अपनी जगह पे है, 4x क्यूब अपनी जगह पे है, प्लस डी बाई डी एक्स बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3x से भी, तो ये 3x हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया 5। तो इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कैसे लिखते हो, n इंटू एक्स टू द पावर एन, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 है,
तो कैसा लिख सकते हो इसको आप, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस, अभी मैं लिख रहा हूं, मैंने जस्ट लिख दिया इस सेंस पे, ठीक है, इस सेंस में लिख दिया इसको, ठीक है। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को मैंने बाहर रख दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस फिर जो है 3 बाहर रख दिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज योर कांस्टेंट, 5 एक न्यूमेरिक नंबर है, न्यूमेरिक नंबर इज योर कांस्टेंट नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ देखो, यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना नजर आएगा, देखिए जरा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस ये कितना हो गया 4, फिर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन कैन बी रिटन एज एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला ऐसा कहता है जब भी ऑपरेटर ऐसे लगा होगा किसी फंक्शन पे, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंटू 3, 4 तो ऑलरेडी था, 3 यहाँ से मिला ये फंक्शन की, क्योंकि ये देखो n यहाँ तो n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था, n एक्स टू दी पावर कितना हो गया आपका, यहाँ पे n 3 है तो 3 माइनस 1 प्लस 3 डी एक्स अपॉन डी एक्स, यदि मैं 3 अपॉन 3 लिखूं क्या लिखोगे आप 1, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना लिखोगे 1, वो तो 0 था, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12 एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 2, दैट इज एक्स टू द पावर 2 प्लस 3, ये क्या हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, तो इसी प्रकार से हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम आगे बात कर रहे हैं, इसको मैं हटाता हूं, तो y इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है, फिर देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब अगला करते हैं, अगली चीज को जरा ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, यहां देखो जरा। अब आपको जो है मान लीजिए कोई फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस लॉग एक्स, ये प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है, एंड फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज फाइंड dy अपॉन dx, ऐसा कुछ पूछ लिया आपसे, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड दैट इज dy अपॉन dx, यहां लगाया लेफ्ट हैंड साइड तो वहां पे भी लगेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ होल फंक्शन दैट इज ये पूरा फंक्शन कितना है आपका साइन x प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस लॉग x, ये आ गया। तो d ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो dy अपॉन dx, तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पे है, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, ये आ गया, ये समझ में आ रही बात है। अब ध्यान से देखिए जरा, तो ये तो dy अपॉन dx है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अभी देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका cos x, तो हमने क्या लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया cos x लिख दिया, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज योर कितना होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था प्लस एक और फॉर्मूला पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स, सो dy अपॉन dx कितना हो गया आपका cos x प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन निकालना सीख रहे होंगे, तो देखिए कितनी इजीली हमने जो है डिफरेंशिएशन को यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, भी इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब आपसे जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी, ऐसे प्रोवाइड कर दिया आपको, समझ में आ रही बात है। तो फाइंड dx अपॉन dt, यहां पर देखो dy अपॉन dx नहीं पूछ रहा है ही नहीं, y फंक्शन में तो क्यों पूछेगा, वो जो चीज है भाई वही तो पूछेंगे हम आपसे, है कि नहीं है। तो अब y तो है ही नहीं, बच्चे के दिमाग में रहता है हमें dy अपॉन dx निकालना है, बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है कि dy अपॉन dx निकालना, dy अपॉन dx तो अब निकालना ही नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन में y तो है ही नहीं कहीं। तो x इज इक्वल टू t टू द पावर 4 3t स्क्वायर प्लस 1 बाई t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 बाई t, ऐसा प्रोवाइड कर रखा है फंक्शन तो हमको। तो हमें
वो पूछ रहा है dx अपॉन dt निकाल दो, क्योंकि ये फंक्शन जो है t के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ t। तो इसको पूछ रहा है। तो ये एक फंक्शन है, यानी कि ये एक वेरिएबल है और उसका दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो हम निकालते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो t के रेस्पेक्ट में करना है। वहां क्या लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। यहाँ पे नहीं लिख सकते वैसा, क्यों, बिकॉज ये पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में करो, t के रेस्पेक्ट में करो, ये t के तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to t both side, क्योंकि टाइम टी के रेस्पेक्ट सॉरी टी के रेस्पेक्ट में चाहता है। अब तो हम टाइम कुछ नहीं जानते यहाँ पे, क्योंकि तो सिर्फ इक्वेशन है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए जरा, तो यहाँ पे भी dx अपॉन dt लगा दिया आप मैंने, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, d बाई डी टी, और क्या हो जाएगा t टू द पावर 4 माइनस 3t टू द पावर t स्क्वायर, प्लस ये कितना है 1/t है, तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, t टू द पावर -1 लिखा जा सकता है भाई। ये आ गया आपका। अब ये देखो डिफरेंशिएशन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो d बाई डी टी ये अपनी जगह पे है, t टू द पावर 4 आ गया, माइनस देखो मैंने कहा था ना 3 इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं यहाँ, तो ये लिख दिया, तो d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर -1। अब देखो इस फॉर्मूले को लगाओ फटाफट, यही फॉर्मूला लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होता है भाई, इसको ध्यान से देखिए, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा देखो, 4t टू द पावर 4 माइनस 1। देखिए जरा, x d बाई डी टी अगर ये होता और ये t टू द पावर n होता, तो क्या लिखते, n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 लिखते। तो यहाँ पे भी क्या d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 4 है, यहाँ x की जगह अब क्या हो गया, t हो गया। देखो वो तो हम लिख सकते हैं, x क्या है, एक अल्फाबेट को दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा t लिख दूँ यहाँ पे, तो ये t ऐसा होता, देखो इसको लिखते हैं d बाई डी टी ऑफ टी टू पावर n, क्या लिखते हैं आपका n इंटू टी टू पावर n माइनस 1, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पे x था, यहाँ पे भी देखो t है, समझने की कोशिश करो, तो टी टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 इंटू कितना है 2 है देखो, तो 2 इंटू टी टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन, सॉरी अपॉन कुछ नहीं रहा, प्लस यहाँ देखो d बाई डी टी और टी टू पावर -1, तो d बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 1 -1 लिखना है, तो n कितना है इसका, -1 है। देखो n कितना है, -1 है, ठीक है, तो n की जगह -1 रख दिया। t टू द पावर कितना लिखोगे, n-1, दैट इज -1 t टू द पावर -1 क्यों लिखा मैंने बेटा, इसका n जो है -1 है, देखो जरा, तो t टू द पावर -1 बिकॉज क्या होता है n-1, n इज योर -1, ठीक है। तो जो बचा हुआ है देखिए जरा, 4t टू द पावर 3 माइनस 4 टू जा 8, ठीक है, t टू द पावर 1 माइनस प्लस माइनस t टू द पावर -2 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज dx अपॉन dt निकल गया आपका। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसका यूज करते हैं बेटा, अब हम इस चीज का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज कर रहे हैं उस चीज को देखिए, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं इन काइनेमेटिक, तो काइनेमेटिक में डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको देखिए, आपको ये नहीं समझना है कि मैं कायदे में रटने वाली स्टाइल में भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको समझना है वो पूछ क्या रहा है और दिया क्या गया है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखते हैं जरा इस चीज को, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा बेटा ये चीज, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन यहां पे बनाया, ठीक है। द पोजीशन x ऑफ, पोजीशन को किससे दिखा रहा है, ये x से दिखा रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time t is given by
x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस कुछ भी लिख लेते हैं 3t प्लस टी लिख लेते हैं प्लस 4 मीटर। ठीक है, फाइंड velocity at time t is equal to 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे निकालिए, एट टाइम t is equal to 1 सेकेंड पे जो है इसकी वेलोसिटी को निकाल दीजिए। ठीक है, द पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज हो रही है विथ टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन से आपकी जो है उसकी पोजीशन बदल रही है। जैसे क्या दे रखा है आपको गिवन, ध्यान से देखिए तो जरा देखिए, तो आंसर लिख रहे हैं इसका। अब हमें पता नहीं है डिफरेंशिएशन करनी है क्या करनी है, हमें कुछ पता नहीं है बेटा, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। देखो आप भी उसी तरह से सोचिए, ठीक है, उस ढंग से मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। ठीक है, गिवन दे रखा है आपको द पोजीशन इक्वेशन, ये किसकी है, पोजीशन इक्वेशन, जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो कितना है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये दे दिया मीटर। आपको पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो अपनी पोजीशन को जो है समय के साथ जो है इस इक्वेशन से बदलती है। यानी कि देखो जरा, यदि x इज इक्वल टू 0 रखते हो, जैसे यानी कि t इज इक्वल टू 0 रखते हो, तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, इसके हिसाब से जरा ध्यान से देखो, इसके हिसाब से पोजीशन कितनी आ जाएगी, इसके t की जगह 0 रख दो, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 डेट इज 4 मीटर। इसकी इक्वेशन इसकी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी। और t इज इक्वल टू यदि 2 रखते हो, 1 रखते हो, तो अब क्या आएगी इसकी पोजीशन, फॉर t इज इक्वल टू कितना रखते हैं, 1 सेकेंड। तभी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड रखा तो ऐसी पोजीशन थी इसकी, t इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 स्क्वायर, क्योंकि इन प्लेस ऑफ t इज योर टाइम, t स्क्वायर जो दे रखा है वो टाइम है आपका, प्लस 3 इंटू टी डेट इज 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 डेट इज 8 मीटर। तो ये सही तो कह रहा है, क्वेश्चन सही कह रहा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विच टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। पहले 0 पे लिया तो कितना निकला, 4 मीटर दूरी पे, 1 सेकेंड लिया तो कितना निकला, 8 मीटर। ठीक है, तो ये इस ढंग से चेंज हो रही है बोल रहा है, यानी कि पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी, तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है इस चीज को जानना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि व्हाट इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। देखो स्पेशली डेफिनेशन में लिखा है मैंने, वेलोसिटी इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट की, तो हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन इज योर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज इट इज योर वेलोसिटी, ये पूछा गया। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप देखो इक्वेशन, क्वेश्चन कहीं भी नहीं कह रहा है आपको कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको समझना है, क्योंकि उसने वेलोसिटी पूछा, तो जैसे ही ये फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है तो मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो the definition of velocity is your the rate of change of position of an object with respect to time t, that is the rate of change of position, that is position is your one physical quantity, उसका change किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि we have to find v is equal to dx upon dt। it means अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो फॉर वेलोसिटी करके हम लिखेंगे यहां पे, फॉर वेलोसिटी, velocity we have to differentiating above equation with respect to time t both side। तो अब इक्वेशन ये है, देखो बेटा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसा नजर आएगा, देखो ये आ गया आपका dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को, इक्वल टू d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस
3t प्लस 4। ये डिफरेंशिएशन लग गया जैसे वहां कर रहे थे, देखो अभी हमें ऐसा ही कर रहे थे पीछे की साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, dx अपॉन dt क्या होता है भाई, v, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव द सेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये वेलोसिटी लिख लिया, dx अपॉन dt की जगह वेलोसिटी लिख लिया, ठीक है। फिर क्या है, देखो ये ऑपरेटर तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे हमने वहां किया था जब हम डिफरेंशिएशन सीख रहे थे। तो d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने कहा था 3 को ऐसे करके बाहर रख सकते हैं, ऑपरेटर को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस d बाई डी टी ऑफ 4। अब इसको देखो, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था d बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर n कैन बी रिटन एज n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। तो हेयर क्या हो जाएगा भाई, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1, प्लस ये कितना होगा, डी टी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अभी मैंने समझाया था इसको, तो ये v हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t प्लस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, टी टू द पावर 1 हो गया। तो ये तो वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी कब पूछ रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। टाइम t जब जो 1 सेकेंड रखोगे इस इक्वेशन में, तो उस वक्त की, ये किसी इंस्टेंट की है, किसी भी समय की वेलोसिटी, जिस समय की वेलोसिटी चाहिए, जैसे t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए तो वेलोसिटी आ जाएगी 0 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 पे चाहिए तो 1 पे निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू 2 पे है तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। दैट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट एट एनी इंस्टेंट यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, एट एनी टाइम, ठीक है। बट ये यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वेलोसिटी कहां पे पूछ रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू एट 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 2, इन प्लेस ऑफ t यू हैव टू पुट 1 करना है, तो 1 दैट इज कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। So the velocity of this object at time t is equal to 1 second is your 3 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी था, देखा आपने। अब समस्या क्या है, आपके साथ समस्या क्या होगी इस ऑपरेटर को यूज करने की। अब आप क्या होगा जब इसको लिखने बैठोगे ना बेटा, क्योंकि एक नया ऑपरेटर आप अभी इस्तेमाल में लाना सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको आप गलत गलत ढंग से लिखोगे। तो पहले क्या करो, आप जो है, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को जो है दोबारा करने की कोशिश करो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको जो है उसका डिफरेंशिएशन निकालिए, ठीक है। तो फटाफट जो है उनका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सब में मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं आज की तारीख में। तो पहला यहां पे लिख देता हूं, फाइंड dy अपॉन dx। ये आपको पहला क्वेश्चन है आपका, इसका dy अपॉन dx निकालिए। तो पहला दे दिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो इसका निकालेंगे दूसरा, y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस log x, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड, y इज इक्वल टू, इन सभी इक्वेशन में आपको dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करें, sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटू 10x प्लस log x माइनस x टू द पावर 6। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेटा, तो आप लोग घर में इसको सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपको सबके लिए dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है। फाइंड dy अपॉन dx इन दिस इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज योर, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें अब देखते हैं log x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आपको सॉल्व करना है। और फिफ्थ वन एक और लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 5, ठीक है, x टू द पावर 6 लिख लेते हैं, ठीक है, x टू द पावर 6 माइनस 3x टू x क्यूब प्लस log x
3 log x प्लस 2x प्लस 2, ये आपका करना है। तो अगर इसका आंसर मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, देखो इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो इनके आंसर्स क्या होंगे, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका आंसर ये है बेटा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 15x4 प्लस 16x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, ये हो गया आपका। इसका आंसर क्या होगा, जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं वो आंसर्स हैं, ठीक है, आंसर्स जो हैं ब्रैकेट के अंदर है, ये आंसर है बेटा ANS, ये आंसर है ANS, ठीक है, ये आंसर है ANS, ठीक है। आपको ये देखना नहीं है, पहले क्वेश्चन ही उतारना है, ठीक है। cos x का sin x माइनस cos x, सॉरी sin x का क्या हो गया, cos x माइनस sin x प्लस 3 sec स्क्वायर x प्लस 1/x, ठीक है, माइनस 6x⁵, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे देखो, ठीक है। इसका आंसर, इसका हर किसी का आंसर उसके नीचे है बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर है आपका 24x⁵ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है आप लोगों को फटाफट कर लेनी है। आप कह रहे हो कि ऐसे फटाफट कैसे लिख ले रहे हैं सर, ये बहुत ही ईजी चीज़ है, इसे कोई भी बच्चा कर सकता है। अभी आप लोगों के लिए नया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है फटाफट लिख रहा हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ है बेटा, अब बहुत छोटी चीज़ें कर रहे हैं, बस इतना है कि इससे वाकिफ़ नहीं थे इसलिए डर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसे डरने की बात नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और मेरे से भी तेज़ करने लगेंगे, मैं तो बूढ़ा आदमी, तो यानी कि बहुत हम तो इसमें अब जो है दिन रात काम करते हैं, तो आप भी ऐसे काम करने लगेंगे तो होने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम इसी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करेंगे, देखना, और एक से एक मैं टॉप के न्यूमेरिकल्स लाऊंगा और वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है।